डीन्स कैफे ही कहा था रिया ने, पर अब तक आई क्यों नहीं? हो सकता है ट्रैफिक में फंस गई हो। हेलो मैम, आइए प्लीज। थैंक यू। सॉरी मैम। वेटर, इसे क्लीन करो जल्दी, फास्ट। सॉरी मैम, मैं अभी क्लीन कर दूँ। इट्स ऑलराइट। तुम सामने आती हो ना, ऐसा लगता है वो वापस मेरे पास आ गए। मेरी बेटी बन जाओ, मैं तुम्हारी माँ बन जाऊंगी। मॉम नहीं है वो तुम्हारी, एक ढोंगी औरत है। प्रज्ञा ने तुम्हें कभी नहीं चाहा, वो सिर्फ अपनी बेटी प्राची से प्यार करती है। प्रज्ञा ने रणबीर और प्राची को सदा खुश रहने की ब्लेसिंग भी दे चुकी है। मुझे मेरी मॉम से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और मैं अपनी मॉम से आज जरूर मिलूंगी। आप भी नहीं। नहीं, रिया प्रज्ञा से नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती वो प्रज्ञा से। मेरी ही गलती है, मुझे रिया को रोकना चाहिए था। कोई भी इमोशनल काट नहीं कर उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए था। To hell with this now. इतना कहने के बाद भी प्रज्ञा से मिलने गई है, इसका मतलब आई एम लूजिंग। पहली बार रिया मेरे अगेंस्ट गई है, पर मैं हार नहीं सकती। अगर रिया और प्रज्ञा दोनों एक हो गए तो दोनों और करीब आ जाएंगे, और मैं ये होने नहीं दूंगी, मैं ये होने नहीं दूंगी। वो फोन नहीं उठा रही है। रिया पिक अप द कॉल, कब तक कॉल रिया? मैम कोई प्रॉब्लम? तुम सॉल्व करोगे मेरी प्रॉब्लम? नौकर हो, नौकर वाले काम करो। Get out from here! मैम बाहर में गई कॉफी! Get out! ये रिया फोन क्यों नहीं उठा रही है? रिया पिक अप द कॉल। आंसर द कॉल रिया। हेलो। अरे प्रज्ञा कहाँ चली गई? रिया रहना चाहिए ना, रणबीर अभी भी शर्मा रहा है। मैं वहां और रुकती तो रणबीर और शर्माता ही रहता। एक्चुअली मैंने भी जल्दी कर दी, मैंने यूं ही कह दिया कि जो प्राची को पसंद है वो मुझे भी पसंद है। तुमसे तुम्हारा प्यार छीनकर प्राची को दे दिया उसने। रणबीर ने प्राची को प्रपोज किया है, प्रज्ञा ने भी वो रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। सरिता जी आप मैं आपको बाद में फोन करूंगी। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? रिया, रिया प्लीज लिसन टू मी। रिया, रिया कौन मान नहीं चाहेगी कि उसकी लड़की के लिए रणबीर जैसा लड़का ना हो। अरे वाह क्या बात है, अभी इतना ध्यान रखता है, शादी के बाद तो डोकले की तरह हाथ में रखेगा। मैंने घर के सारे काम कर दिए, बिस्तर लगा दिया, साफ कर दिया, सब काम हो गया। गुड बॉय, गुड। सब काम हो गए तो चल
चल जाके चाय बना। अरे मैंने अभी सारे काम किए, इस घर में आराम नाम की चीज नहीं, मैं नहीं कर रही। अरे समझना। अच्छा अच्छा, मैं तुझे मटर पनीर नहीं चाय बनाना कहती हूँ। मैं नहीं बना रही, मैंने ना कल चाय बनाई थी, बहुत ही मीठी बन गई थी। क्योंकि माँ कहती है मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ तो मैं बनाती हूँ। मेरी माँ भी कुछ कहती है। मेरी माँ कहती है कि मैं बहुत अच्छा पानी उबाल लेता हूँ। क्या बात है यार, क्या टैलेंट है, मुझे पानी उबालना आता है। चलो, जिसे ढूंढा गली गली वो तो घर में मिली। एक चाय बनाएगा, एक पानी उबालेगा, वाह मजा आ गया। सच में मजा आ गया। अरे दो अपने घर में ही, वाह, 2 दीवाने शहर में, ना 2 रसोइये शहर में, रात में दोपहर में साबुदाना ढूंढते हैं। साबुदाना नहीं सरिता आंटी, आबूदाना। मैं कौन हूँ? कुक हूँ ना, तो मैं तो साबुदाना बोलूंगी। तू चल, मैं तेरे को साबुदाना दिखाती हूँ। आजा ना। अरे तुम दोनों अच्छे से चाय बनाना और खिचड़ी मत पकाना चाय की जगह। अब क्या हुआ, पूरा रूम साफ तो किया था ना मैंने, देखो ना। तेरे को समझ में आता है? वो दोनों अकेले में रहना चाहते हैं, कितनी बातें होती है करने की। अरे तो मैंने बोला ना कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अकेले में। क्वालिटी टाइम? तेरे को पता है रणबीर पहले से ही शर्मा रहा था, पहले प्रज्ञा और अब तू। मेरा बेचारा गोरा गोरा रणबीर शर्मा के लाल हो जाएगा। अरे आप बोलना ना, मेरा लाल, मेरा रणबीर। और वैसे भी मैं तो होने वाली साली हूँ ना, मेरा तो हक बनता है चिढ़ाने का। कुछ भी सोचती है। मैं जाके छुप के देख के आऊं। नहीं, कहीं नहीं जाना, यहाँ खड़ी रह। अच्छा ठीक है, मैं जा नहीं सकती पर मैं कान लगा के सुन तो सकती हूँ। प्लीज सुनो। देख, अब कुछ भी उल्टा सीधा सोचा ना तो मैं तुझे बाथरूम में बंद कर दूंगी। और हाँ, बाथरूम में 2 नई छिपकली है, उनकी बातें सुनना। छिपकली नहीं प्लीज। तो यहाँ खड़ी रहे, जब तक वो लोग बुलाते नहीं ना हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। छिपकली क्या बातें करते होंगे? क्या? हाँ, अब कोई तुम्हारा दुश्मन होगा तो वो मेरा भी दुश्मन बन ही जाएगा। और तुम्हें कितना हर्ट किया उसने, कितना ज्यादा हर्ट किया। मैं उससे सारा रिश्ता तोड़ चुका हूँ। मना किया था। मुझे पता है तुमने किया था, बट आई एम सॉरी, मैं कुछ समझ नहीं आया। मुझे बहुत गुस्सा हो रहा था उस टाइम पे। गुस्सा आ रहा था तुम्हें? क्या किया तुमने? अरे मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तुम्हारी पूरी बात नहीं डाली। उसके पापा को कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ रिया से बात करी। चीफ आज भी मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा रहेंगे, बट अब रिया मेरी दोस्त नहीं रहेगी। छोड़ो ना, तुम चाय पियो। चीयर्स। परफेक्ट चीनी। हैंड्स अप। पागल हो तुम। रिया, रिया प्लीज मेरी बात, अगर बात नहीं करनी थी मुझे यहाँ बुलाया क्यों? लेकिन माँ तब थी ना अब है। आई एम सो सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। आई एम रियली सॉरी। रिया लिसन टू मी, आई एम सॉरी। क्या बात करनी है, बात करो मुझसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि अगर आपसे बात करूंगी तो वो सारी बातें याद आ जाएंगी जो आपने मुझसे कही थी हॉस्पिटल। रिया मैं गुस्से में थी एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं पता जो कुछ तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर भी सकती हूँ या नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले कैसे नहीं किया। पता नहीं क्या कनेक्शन है तुमसे कि तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। जैसे एक माँ अपने बच्चे से नाराज होती है तो डांट सकती है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि उसे तकलीफ हो। ऐसा महसूस करती हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम्हें हमेशा खुश, हमेशा हंसते खेलते देखना चाहती हूँ मैं। झूठ बोल रही है आप, झूठ बोल रही है ना। आपने मुझे जेल इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि आप यही चाहती थी। आप चाहती थी कि मैं जेल में ना जाऊं, बाहर रहूं और मैं अपसेट रहूं। या एंड मोर ओवर यू आल्सो वांटेड कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती थी जहाँ पे प्राची काम करती है ना, ताकि प्राची दुखी ना हो। प्राची की वजह से आपने मुझे जेल जाने से रोक दिया। दैट्स व्हाट यू वांटेड, है ना? यार तुम हमेशा गलत क्यों समझती हो? हर चीज का गलत मतलब निकालती हो तुम। और इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ? कब तक इतनी नफरत करोगी? जब तक मुझे मेरे हिस्से का प्यार नहीं मिल जाता। तुम्हारे हिस्से का प्यार कोई तुमसे छीन नहीं सकता।
लेकिन वो प्यार तुम्हें तब मिलेगा जब तुम दूसरों को प्यार की नजर से देखोगी। इनफैक्ट तुम प्राची को भी प्यार की नजर से देखोगी ना, तो उसे तुम बहन मानने लगोगी। उसे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, कुछ छीनना नहीं चाहती तुमसे, ना उसे पैसे का लालच है ना किसी और चीज। जहां तक तुम्हारे डैड के ऑफिस का सवाल है, अगर प्राची को वहां नहीं नौकरी मिलती, कहीं और मिल जाती। हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है, इंटेलिजेंट है। शी कुड हैव गॉट एनी। प्लीज जस्ट स्टॉप इट। आपको हर जगह सिर्फ प्राची नजर आती है क्या? आपको प्राची के अलावा कोई और कभी नजर नहीं आता? नहीं रिया, ऐसा नहीं है। मैं बस जो सही होता है उसे सही बोलती हूँ, जो गलत लगता उसे है आप गलत बोलती हैं ना? आपको पता है मैं गलत नहीं हूँ। मैं गलत तो मेरी किस्मत है। इट्स माय डेस्टिनी व्हिच इज जस्ट रॉन्ग। एक तरफ प्राची की मॉम जो हर वक्त उसके साथ रहती है, उसका साथ देती है, हर मुसीबत में उसके सामने खड़ी रहती है, उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। और एक तरफ मेरी माँ है जो मुझे बचपन में छोड़कर चली गई, कभी पलट कर नहीं देखा, कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, किस हाल में हूँ। आप जैसे मुझे माफ नहीं कर सकती ना जो मैंने किया है, मैं भी अपनी मॉम को कभी माफ नहीं कर सकती जो उन्होंने मेरे साथ किया। मेरे हिस्से का प्यार हर बार उन्होंने सॉरी नो, प्लीज डोंट बी सॉरी। अगर आप सॉरी फील कर रही होती ना तो आप मुझे इतना नहीं सुनाती, ना कुछ नहीं बोलती मुझे। सरिता आंटी ने तो ये तक कह दिया कि अच्छा हुआ कि मेरी मॉम मेरे साथ नहीं रहती। अगर मेरी मॉम मेरे साथ रहती तो डैड भी मेरी तरह अपसेट ही रहता। आप नहीं कहती ये सब अगर आप सॉरी फील कर रही होती। बट जस्ट टेल मी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं तुम बुरी नहीं हो, लेकिन तुमने गलत तो किया ना। फिर भी मुझे नहीं लगता सरिता जी को वो सब कहना चाहिए था। I'm really sorry. I just said don't be sorry. मैंने आपसे कहा ना सॉरी मत बोलिए। क्या आप मेरी माँ को वापस ला सकती है? क्या जो प्यार मुझे मेरी माँ से नहीं मिला, क्या वो प्यार मुझे वापस ला कर दे सकती है? ये जितने साल मैंने अपनी माँ के बिना गुजारे, क्या वो समय वापस ला कर दे सकती है आप? अगर आप ये सब नहीं कर सकती तो प्लीज सॉरी मत बोलिए, सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम नाराज हो अपनी माँ से। अगर आप समझ सकती ना तो बेटा, कोई माँ जानबूझकर अपनी औलाद से दूर नहीं होती। जरूर कोई मजबूरी रही होगी, कोई प्रॉब्लम रही होगी। कोई प्रॉब्लम होती तो सॉल्व करती ना, इसे मुझे सफर नहीं करवाती। माँ की ममता से बड़ा कुछ नहीं होता। बहुत बड़ी मजबूरी होती है, तभी उसे अपनी ममता से समझौता करना पड़ता है। तुम सोचो कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी रही होगी कि उन्हें अपने बच्चे से दूर होना पड़ा, क्योंकि बेटे का प्यार तो उन्हें भी नहीं मिला ना। तुम्हारी तरह वो भी अपने बच्चे को याद करके रोती होंगी। नहीं, वो नहीं रोती, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो एक बार मुझसे मिलने तो आती। जिस बेटी को तुम हमारे घर में छोड़ के गई थी ना, वो तुमसे नफरत करती है। मुझे देखने आती कि मैं कैसी दिखती हूँ, कैसी हूँ मैं, मेरे फ्रेंड्स कौन है, क्या है मेरी लाइफ में, सब क्या चल रहा है। पर वो नहीं है, और उनकी जगह मीरा आंटी आ गई, जिन्होंने माँ की जगह ले ली। और माँ होने में और माँ की जगह लेने में बहुत फर्क होता है। लेकिन माँ और बाप के प्यार में तो फर्क नहीं होता ना। तुम्हारी माँ अगर दूर हो भी गई होंगी तो उन्होंने तुम्हारे लिए अपना प्यार तुम्हारे पापा के दिल में छोड़ा होगा, और तुम्हारे पापा के प्यार में तुम्हें अपनी माँ का प्यार महसूस हुआ होगा। वो अपनी बेटी को छोड़ के चली गई,
अपने हस्बैंड को छोड़ के चली गई। उन्हें वापस आना ही नहीं था, और शायद इसलिए नहीं आना था क्योंकि शायद वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। रणबीर ने अपनी दोस्ती तुम्हारे साथ तोड़ दी, फाइन, फिर से हो सकती है, लेकिन प्रज्ञा ने तुम्हारा दिल तोड़ा है। अब क्या करोगी? शी डजंट लव यू। वो प्यार करती है तो सिर्फ प्राची से। वो शायद सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आप इतनी श्योर कैसे हो सकती हैं? श्योर इसलिए हूँ कि मैं, वाह, आपने कितने ब्यूटीफुली मेरी माँ को डिफेंड कर लिया ना। माँ है ना, आफ्टर ऑल तो आपकी साइड तो लेंगी, लेकिन उस बेटी का क्या? उस बेटी का क्या जो अकेली रह गई, जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ के चली गई, उसका क्या? उसका बेटी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। हाँ, आपको पता है जब मैं स्कूल में थी ना, स्कूल खत्म होने के बाद मैं अपनी माँ का वेट करती थी कि मेरी माँ मुझे लेने आएगी। मेरे सारे फ्रेंड्स की माएँ आती थी उन्हें लेने के लिए, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी लेने नहीं आई। I just kept on waiting, कभी तो माँ आएगी मुझे लेने के लिए। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे क्या कहते थे, तू बहुत गुस्सा करती है, बहुत चिल्लाती है, तेरे बाल छोटे हैं, तू अच्छी नहीं दिखती है, इसलिए तुझे तेरी माँ तुझे छोड़ के चली गई। ये कहते थे मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स। तो एक पॉइंट के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि I hate myself so much that I just didn't want to look at just go away, please. Just, I'm really sorry. No, I just told you, don't be sorry. Just don't be sorry. भैया, ट्रस्ट मी, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। जो माँ अपने कोख में 9 महीने तक बच्चे को रखती है, वो इतनी जल्दी अपनी बच्ची को दिल से नहीं निकाल सकती। कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी कि उन्हें तुमसे दूर जाना पड़ा। एक माँ अपनी जिंदगी छोड़ सकती है, अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। वो तुमसे दूर है, अलग है। I am sorry, but I can't trust you now. I'm sorry. Please, I'm sorry. इतनी नफरत है अपनी माँ के लिए, तो जब वो मिलेगी उसे माफ नहीं कर पाएगी। रिया को ये एहसास कराना जरूरी है कि उसकी माँ उससे प्यार करती है, वरना बेचारी ऐसे जी नहीं पाएगी। और मिस्टर मेहरा कैसे फादर है? मेरी बेटी की हर प्रॉब्लम समझ लेते हैं, पर अपनी बेटी के दिल में क्या चल रहा है उन्हें पता ही नहीं है। हेलो डैड। रिया, तुम ठीक तो हो ना? डैड, मॉम मुझे छोड़ के क्यों गई थी? रिया कहाँ तुम? रिया का फोन? कहीं रिया ने भाई को बता तो नहीं दिया कि वो प्रज्ञा की ही बेटी है? रिया, रिया, just answer me, Dad. Please, just tell me कि मॉम मुझे छोड़ के क्यों गई थी? क्या रीजन क्या था? क्यों छोड़ के गई वो मुझे? हाँ, इन्हीं बच्चों की भलाई के लिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इनकी भलाई के लिए मैं इन्हें अपने पास रख रहा हूँ। रिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। एक्चुअली तुम्हारे मॉम के अपने कुछ रीजंस थे और मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा। भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? आप जानते भी हैं कि रिया की लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस दौर से गुजर रही है। गुजर रही मतलब अपने मॉम को मिस कर रही है। लेट मी टॉक टू हर। I'll tell her. वो और डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब? भाई, रिया से किसी ने कहा है कि वो प्रज्ञा की लान लगी थी। प्रज्ञा की लाइफ में जो कुछ भी बुरा हुआ ना, वो रिया की वजह से हुआ है। What? भाई, लेट मी टॉक टू हर, आई विल हैंडल इट। आप नहीं बात कर पाएंगे, मैं बात करती हूँ। हेलो रिया। भाई तुमसे तुम्हारी मॉम के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, पर मैं तुमसे बात करती हूँ, वो भी भाई के सामने, क्योंकि जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर गई थी मैं वहाँ थी। है ना भाई, मैं वहाँ थी ना। हाँ रिया, तुम्हारी बूजी वहीं पर थी। सुना ना तुमने रिया?
रिया, तुम्हारी माँ दोनों बच्चों में से किसी एक को ले जा सकती थी। उसने तुम्हें हमारे पास छोड़कर वो तुम्हारी बहन को साथ ले गई। भाई तुमसे सच नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें सच बताती हूँ। तुम्हारी माँ एक सेल्फिश औरत थी। उसके लिए जो ऑप्शन सही था वो वही करती थी, इसलिए तो तुम्हें छोड़कर तुम्हारी बहन को साथ ले गई। एक बच्चे आपके पास रहेंगे, एक बच्चे आपके पास रहेंगे ना, तो एटलीस्ट बच्चियों को माँ या बाप का प्यार तो मिलेगा। क्योंकि उसके लिए सिर्फ वही इम्पोर्टेंट थी, उसे तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। What are you doing? No, this can't be right. This can't be right. मुझे ये सारी बातें डैड के सामने कही। All this while मैं सोच रही थी कि मुझे गलत है, she's wrong, but she was absolutely right कि हमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया।